यूको बैंक प्रबंधन और नगर के आड़ती लाइसेंस धारियों के बीच उठे असंतोष से उपज गहरे विवाद से नगर की आम जनता के साथ किसानों के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई है। पक्ष विपक्ष के राजनीतिक नेताओं के द्वारा इस पर की जा रही राजनीति भी चरम पर है। पिछले दिनों में पहले भी इस प्रकरण को लेकर सत्ताधारी पक्ष और विपक्षी किसान नेताओं के साथ किसान क्षेत्र किसानों द्वारा अपनी समस्या को लेकर थाना दमोह में ज्ञापन देकर जल्द से जल्द मंडी खुलवाने का आग्रह किया गया था। इसी बीच विवाद गहराता देख दमोह आलमपुर कृषि उपज मंडी के आला अधिकारियों ने व्यापारियों को मंडी खुलवाने के लिए लिखित आदेश व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर चस्पा कर दिया गया और उसमें यह स्पष्ट बताया गया कि यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खोले गए तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे व्यापारियों में रोष उत्पन्न हो गया। व्यापारियों का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम किसानों को क्या देंगे। हमें बैंक समय पर पैसा नहीं दे रही और पैसे निकलवाने के निवेदन किए जाते हैं तो बैंक कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है और बैंक से बाहर निकलवा दिया जाता है। बैंक प्रबंधन द्वारा भिंड कलेक्टर के नाम से झंडा दिवस के लिए 11,000 रुपये प्रति व्यापारी से धन उगाही के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में हम क्या करें। इधर यूको बैंक प्रबंधन द्वारा भी दमोह थाने में इन आड़ती व्यापारियों के विरुद्ध शिकायत आवेदन देकर यह बताया कि इन व्यापारियों द्वारा बैंक में बैंक कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है और इनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा की गई है। मामला तुल पकड़ा गया, ना ही व्यापारी अपनी सम्मान की खातिर झुकने को तैयार है और ना ही बैंक प्रबंधन व्यापारियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर अपनी गलती स्वीकार करने पर। ऐसी स्थिति में शादी समारोह, इलाज, खेतों में खाद बीज और अन्य पारिवारिक खर्च के लिए अनाज बेचने आए आसपास के क्षेत्र किसानों को अनाज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दमोह उप मंडी व्यापारियों व यूको बैंक मैनेजर के बीच चल रही खींचतान को दूर करने के उद्देश्य से और सामंजस्य बैठाने के लिए लाहार एसडीएम RA प्रजापति दमोह सर्किट में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख संजय गुज्जर और यूको बैंक प्रबंधक गौरव के बीच बंद कमरे में घंटों भर बैठक करवाकर मामले को रफा दफा करने की मशक्कत की, मगर सब वार्ता विफल रही। उसका कारण यूको बैंक प्रबंधक द्वारा दमोह थाने से व्यापारियों के लिए डाले गए शिकायत आवेदन को वापस लेने पर स्वीकृत पत्र प्रदान न करना और व्यापारियों द्वारा बैंक प्रबंधन से बैंक कर्मियों से सम्मान सुरक्षित रखने के लिए माफी न मांगना तथा दोषी बैंक कर्मियों को यहां से हटाने की मांग पर अड़ना। इन सब के चलते दमोह में मंडी खुलवाना असंभव है। मामला तब तक स्वयं नहीं सुलझेगा जब तक कलेक्टर साहब और यूको बैंक के आला अधिकारियों द्वारा इस मामले को लेकर सुलझाया जाए, तब तक यह प्रकरण नहीं सुलझेगा। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। सारक के समय पे विवाह, शादी, लगन, फलदान तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं और किसान एक एक पैसे के लिए मोहताज है। व्यापारी मंडी व्यापारियों ने बिना सूचना दिए अचानक शनिवार को हड़ताल कर दी। तमाम किसान परेशान होते रहे और उस दिन से आज तक परेशान हो रहे हैं। यहाँ तुलाई की व्यवस्था कराई जाए। अगर ये व्यापारी तुलाई नहीं कर रहे हैं तो शासन वैकल्पिक व्यवस्था करे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करे, इनके लाइसेंस नष्ट करे। हम आज जो आपने ज्ञापन दिया है, कितनी मांगे हैं, क्या ज्ञापन में आपने आज जुलू रखे हैं शासन से? उसमें ये है कि पक्षपात भी हो रहा है राजनीतिक तरीके से। क्या पक्षपात हो रहा है कि किन्हीं लोगों का मस्कर गल्ला भी चल रहा है और चोरी छिपे। अच्छा, और फिर पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। उनने की 15 दिन में पेमेंट ले लेना और अपने लोगों का तोल रहा है वो गल्ला। जो अपने उनके लोग नहीं है माना राजनीतिक तरीके से, वो उनको मना कर देते कि नहीं यहाँ तुलाई उलाई सब बंद है। चोरी छिपे गल्ला क्यों चल रहा है? या तो सामने तोले या फिर और किसान को तुरंत पेमेंट दिया जाए। 15 दिन का वो नहीं किया जाए इंतजार, इसलिए कि हम लोग यहाँ पैसा मांगा तो नहीं। व्यापारियों का ये आरोप है कि उन्हें बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है। उससे हमें क्या बैंक नहीं मिल रहा है तो हम पैसे कहाँ देंगे? अगर व्यापारियों का आरोप है अगर के दमोह ब्रांच मैनेजर जो यूको बैंक में है सोनू करम, उन्होंने सभी व्यापारियों से 11,000 रुपए जो है झंडा दिवस के लिए मांग की थी, जो हम लोगों ने नहीं दिया था। उसी के कारण ये बैंक मैनेजर हम सब व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। एक झूठा मुकदमा के लिए उन्होंने एक आवेदन दे दिया थाने में, जो शासकीय कार्य बाधा जैसे आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए गए हैं।
तो एसडीएम साहब से हम लोगों ने बात रखी कि साहब ये हमसे वसूली करी जा रही है और जो पैसा जो बाहर से मंगाया जाएगा उसका पैसा भी हमें 6,000 रुपये गाड़ी के हिसाब से देना पड़ेगा। तो अब उन्होंने बैंक मैनेजर को बुलाया तो वो तो मना कर रहा है कि साहब हमने नहीं कहा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसकी CCTV फुटेज निकलवाइए तो सारी चीज़ सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैंक मैनेजर द्वारा क्या सामूहिक रूप से आपके मंत्री मतलब व्यापारियों से इस चीज़ की मांग रखी गई थी? हाँ, बुलाया था उन्होंने मीटिंग के लिए हमारे 29 तारीख को। आपके साथ उस समय कौन कौन था? हमारे साथ सारे व्यापारी थे, सारे गल्ला व्यापारी थे। अपने उनके प्रतिष्ठानों के नाम? अब प्रतिष्ठान के नाम तो जो है अलग अलग हैं, वो तो हम आपके ऐसे व्यापारियों के नाम? व्यापारियों के राजू बिछुरिया जी थे, जैसे मनीष गुप्ता जी थे और अंकित अग्रवाल जी थे, राजीव कुशिया जी थे और मैं स्वयं था। तो जब उनके द्वारा झंडा दिवस के लिए मांग की जा रही थी जी, तो आपने क्या कलेक्टर साहब से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की? भैया व्यापारी किसी के दरवाजे नहीं आता, व्यापारी बड़ा डरा हुआ रहता है, वो तो वहीं के यहीं अपनी बात खत्म कर लेता, जो भी होता। भाई कलेक्टर साहब के पास हम लोग क्यों जाएंगे? उन्होंने तो हमसे कहा नहीं, मैनेजर ने कहा तो उनका हमने खंडन कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने इस चीज़ की मांग की है ऐसा व्यापारी बता रहा है। काय की मांग की है? झंडा दिवस के लिए 10-11 हज़ार रुपए की। नहीं, कलेक्टर का ऐसा कोई आदेश नहीं। यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं आप? गल्ला ले आए थे और खाद खरीदने आए थे, मंडी बंद है। तो इसकी जानकारी की आपने क्यों बंद है? हमने जानकारी नहीं थी।